दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, चल ही रही होगी और अच्छे भी होंगे। तो एक सूचना है, जो 10th 2025 में पास कर लिए थे उनका मार्कशीट स्कूल में, जो जिनका नाम है उनका आ गया है, तो जाकर मार्कशीट अपना ले लीजिएगा, ठीक ना। आज ही के पेपर में ये दिया हुआ था कि जो जो पास किए उनका मार्कशीट स्कूल में पहुंचा दिया गया है, तो एक बार जाके संपर्क कर लीजिएगा आया है कि नहीं। आ गया होगा तो ले लीजिएगा, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा कब आया है। तो आज हम आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे, क्या कि पीछे आपका अच्छा खासा 4 कहानी इंग्लिश में कर दिए हैं, 6 पोयम कर दिए हैं, 6 4 10, तो उसको भी देखिएगा। अभी जो पढ़ा रहे हैं ये तो एकदम जरूरी से हुआ, परीक्षा में डिस्टिंक्शन लाना है तो इसको कर लीजिएगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंग्लिश का। ये सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे सभी का करवा देंगे धीरे धीरे। तो ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जितना भी पढ़ाएंगे अभी पिछले साल बढ़िया से पूछा हुआ है और रिपीट भी है बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार, कोई 2 बार 3 बार रिपीट करके पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। ये आपका पोयम का पहला जो पोयम है, गॉड मेड द कंट्री, जिसके लेखक कौन है, जिनके, विलियम कॉपर है ना, उन्हीं के है पोयम का। तो आशा करते होंगे आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें हिंदी बढ़िया से कर दिया गया है, अच्छे से समझिएगा। एक बार हिंदी देख लेना, आप आराम से पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, इतने अच्छे से समझा दिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है, गॉड मेड द कंट्री। यहाँ कंट्री का अर्थ क्या है, गांव, रूरल, क्योंकि भारत गांव का देश है, तो भगवान दुनिया में भी गांव क्या है, बढ़िया चीज है। वहाँ देखिए प्राकृतिक है, शुद्ध चीज मिलता है, सभी चीज, सब्जी हो गया, दूध हो गया। शहर में तो सारा चीज मिलावटी आ गया, केमिकल। जितना भी हम लोग शहर में खाना खाते हैं क्या रहता है उसमें, केमिकल डाला हुआ, क्या लेते ज्यादा दिन चले, सेल्फ लाइफ बढ़ जाए इसलिए। और गाँव वाला सब शुद्ध ताजा खाता है, उसका शरीर जितना मजबूत, रोग प्रतिरोध क्षमता होता है, शहर वाले को उतना नहीं होता है। देखते हैं गांव वाले सब किसान लोग कितने दिन में दोपहर में कितना मेहनत करते हैं, शहर वाले को पार लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए तो देखते हैं शहर में एसी कूलर ये सब चलते हैं। तो छोड़िए वो सब, देखिए क्वेश्चन पहला बनाने का कोशिश कीजिए। पहला साइड हो गया, इसीलिए गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ, क्या करता है, अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण हमारे जीवन को क्या बनाता है। ऑप्शन देखिए, स्वीट, बिटर, कंफर्टेबल, हैप्पी। स्वीट मतलब मीठा, बिटर माने तीखा, खराब, कड़वा, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, और हैप्पी माने तो खुश होता ही है। कौन सा इसमें चीज है जो गुड हेल्थ और वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ क्या बनाता है, ये 2025 का पूछा हुआ है। साइड हट जाते हैं, बताइएगा। स्वीट बनाता है, क्या बनाता है, स्वीट, अच्छा बनाता है। अच्छा चीज है तो अच्छे न बनाएगा, देखिए दोनों मिलकर अच्छा चीज है, इसने कहता है अच्छा चीज हमेशा क्या होता है, अच्छे वाले के लिए होता है। पहला कैंसर क्या होगा, स्वीट, अच्छा बनाता है, मीठा बनाता है। आगे देखिए दूसरा, ऐसे इसका सबका हिंदी कर ही देंगे, और जो पूरा डिफिनीशन वाला हिंदी है वो आपके कविता में हम करके बता दिए हैं। इन द डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान है ये, फिल इन द ब्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू द कॉपर। कॉपर मतलब क्या है, यहाँ विलियम कॉपर लेखक का नाम है। द नाइटिंगेल इज म्यूट, 2025 का देखिए, अगली साल पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। क्या हो गया था, बताइए तो, हट जाते हैं, बड़ा नहीं होगा। बताइए, विलेज, टाउन, हाउस, स्कूल, कहाँ म्यूट हो गया था, नाइटिंगेल बुलबुल, बोला था कविता में। टाउन में, कहाँ हो गया था,
शहर में, अब शहर में देखते हैं पक्षी को उतनी चहचहाहट मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है ना। शहर में उतने पेड़ पौधे बाग बगीचे मिलते हैं, नहीं मिलते। ये सब कहाँ मिलते हैं? गांव में मिलते हैं। बाग बगीचे उपवन अब कहाँ मिलते हैं? गांव में। शहर में ये सब नहीं मिलते हैं। शहर में क्या होता है, पार्क होता है, तो वो भी छोटा छोटा होता है। गांव में देखिएगा हर आदमी का जमीन जिसका ज्यादा है, वो 5-5 बीघा में आम का बाग, अमरूद का बाग लगा के रखेगा। एकदम दोपहर में गर्मी जाएगी, पता नहीं चलेगा गर्मी है। आदमी वहां देखिएगा रहेगा बैठ के, हा हा ही गलबात गीत गलबात करते रहता बैठ के। आम के बगीचा नीचे हवा एकदम ठंडा ठंडा हवा एकदम बढ़िया लगेगा। गांव के आदमी सब रहते हैं जाकर गर्मी के दिन में। इन द अकॉर्डिंग टू कॉपर, किसके अनुसार? विलियम कॉपर के अनुसार, द नाइटेंगल, बुलबुल जो है क्या हो गया था? शांत हो गया था, ऑफेंड होकर, क्योंकि शहर में उसके लिए कुछ है ही नहीं बेचारा, तो क्या होगा, शांत ही नहीं हो जाएगा। तो टाउन में, कहा शहर में शांत हो गया था, म्यूट। आगे देखिए, साइड हो जाते हैं। विलियम कॉपर जो लेखक हैं गॉड मेड द कंट्री के, से दैट वर्च्यू आर, वर्च्यू आर गिफ्ट्स, बताइए। अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन बताए हैं, वर्च्यू के साथ पहले क्या लगा हुआ था? वेल्थ, कैरेक्टर, वेल्थ माने धन होता है, कैरेक्टर माने चरित्र होता है, स्ट्रेंथ ताकत, या हेल्थ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हेल्थ हो जाएगा। हेल्थ एंड वर्च्यू, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, और सद्गुण क्या होता है? गिफ्ट है, उपहार है भगवान का आदमी को। ये भी देखिए 2025 का पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा हुआ है। ऐसे नहीं बोल रहे सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपका देखिए पोयम का सीमित है, तो उसी में से उलट पुलट के जैसे तैसे करके देते रहता है हर साल। अब लाएगा कहाँ से क्वेश्चन? आप ही का एक सीमित चीज है, उसी से में देते रहेगा, तो बार बार तो रिपीट ही होगा ना। तो हेल्थ एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स है, उपहार है भगवान का। आगे चलिए। मार्क, ध्यान से देखिएगा, बड़ा हो गया होगा, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा होगा पूरे में, तो हल्का छोटा कर देते हैं, और क्या। देखिए, ध्यान से देखिए। इन कैरियोट्स, कैरियोट्स मतलब होता है रथ। पोयम के में भी इसका जिक्र था। और सेडान में होता है पालकी। सेडान माने पालकी, अब नहीं चलता है। पहले, पहले के जमाने में जब गाड़ी नहीं था, तो पालकी और रथ का प्रयोग किया जाता है। अब तो देखते हैं नया नया डिजाइन के मॉडल के गाड़ी एक से एक आ गया है। इस चढ़ गई थी कैरियोट, रथ को चलाने में जानवर का उपयोग किया जाता था, घोड़ा। और सेडान, ये हो गया पालकी। पालकी में क्या होता था? बीच में एक रहता था आदमी बैठने का बना हुआ। फिल्म विल्म में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मम्मी पापा से पूछिएगा, वो बता देंगे पालकी के बारे में। उनको पता होगा, देखे होंगे, अब नहीं चलता है। नो नो फटीग, ये लाइन देखिए, हु बहू उतारा हुआ है किससे? आपके बुक से। यही से आपका पहले हम बुक क्लियर किए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये वाला जो लाइन सेंटेंस है किस पोयम से लिया गया है? एक बात याद रखिएगा और भी, ये जो पोयम, पोयम में जब, पोयम में क्या, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट में कुछ कुछ जो क्वेश्चन होता है ना, वो कॉमन सेंस लगाइएगा तो फट बन तुरंत बन जाएगा। वो उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए कौन सा कविता पढ़ा रहे हैं, बोल रहा है किससे लिया गया है सेंटेंस। तो मगर एक बात भी है, अगर किताब पढ़े होंगे तभी ना बता सकते हैं, उसके लिए आपको बुक का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। तो ये कौन सा से है? गॉड मेड द कंट्री से। ये जो लाइन लिया गया किससे ले गया गया है? भगवान ने गांव को बनाया है, और आदमी ने शहर को। आगे चलिए।
देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये इतना कहाँ से आ गया? हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू पोएट मतलब कवि के अनुसार, लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, सभी के जीवन में क्या रहता है? देखिए, बीटर, सॉर, स्वीट, स्पाइसी, क्या हो जाएगा? बीटर। सभी का जीवन क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है। हर किसी के जीवन में क्या कभी न कभी खराब समय या खराब स्थिति आती ही है। कोई भी हो, कोई भी आदमी का जीवन क्या है यहाँ पर ही स्मूथ नहीं है। लगता है देखने में कि वो, देखते हैं ना कि वो सुखी है, मगर जब उसके पास जाइएगा, नजदीक जाइएगा, तब पता चलेगा अच्छा इसकी सच्चाई ये है। दूर से कोई चीज कैसे देखते हैं तो पता सिहाते हैं, तो वो नहीं होता है। हर किसी का जिंदगी में ऊपर नीचे आते रहता है, तो वही है बीटर। लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल बीटर, सभी के जिंदगी में कड़वाहट आती ही आती है। किसके अनुसार? बीटर हो जाएगा, ठीक, कड़वा। आगे चलिए, देखिए। अरे यार, सभी में ये लाइन आ जाता है। द, इसको हटा ही देते हैं, जब आओ, ठीक है। द, इसको क्या पढ़ते हैं? स्केयर्ड, मतलब डरा हुआ। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, स्केयर्ड, ठीक। एंड ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मतलब बुरा मान जाना, कुछ को बोलते हैं ना, डांटते हैं कैसे उसको, बुरा जैसा, ऑफेंड हो गया, आघात बोलते हैं इसको। नाइटिंगेल इज क्या हो गया था? नेचुरल हो गया था, प्राकृतिक हो गया था? नहीं, म्यूट हो गया था। हाँ सही बात है, शांत हो गया बेचारा। क्या हो गया? देखिएगा, जो आदमी होशियार रहेगा तो वो झगड़ा करेगा तो बोलेगा नहीं ज्यादा, वो शांत हो जाएगा। और जो थोड़ा सत्ती टाइप करेगा ना आदमी, बोलेगा, उसको लगता है कि हम बोल रहे हैं थे ना, हमारा सुन रहे हैं, मगर नहीं। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है, हर जगह बोलना भी ठीक नहीं होता है, वही है। अब सामने वाला सुनवे नहीं करेगा तो बोल के कीजिएगा क्या? तो वही है बेचारा। नाइट एंगल क्या है? स्केयर्ड, डर गया था। ऑफेंडेड, आघात होकर क्या हो गया? चुप हो गया। लो काटो जंगल बुआ, अपने पता चलेगा एक दिन। देख रहे हैं ना, अब कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रहा है, नीचे का वाटर लेवल खत्म होते जा रहा है, और काटे जंगल, पता चलेगा। तो वैसे क्या हुआ? म्यूट हो गया। नाइट एंगल क्या हो गया? शांत हो गया बेचारा। आगे देखिए, अगला, हुच सप्लाई हिम अटायर, इसमें से कौन सा जो चीज है, अटायर मैंने होता है पोशाक, तो इसमें भी दिया हुआ था, हर्ड्स गिव मिल्क एंड फॉल्क गिव्स अटायर, सप्लाई हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्क्स, जीव जो ऊन देते हैं, ऊन कौन देते हैं? भेड़। और दरियार ये घोड़ा टाइप का होता है, जिसका बड़ा बड़ा बाल होता है, ठंडी इलाके में होते हैं, उसका भी कपड़ा बनाया जाता है और गर्म कपड़े बनते हैं उससे। तो फॉल्क्स पशु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? आंसर फॉक्स, फॉक्स हो जाएंगे। तो क्या करते हैं? कपड़े के लिए रेशा प्रदान करते हैं। और ये सिल्क का जो कीड़ा होता है ना, कीड़े से बनता है सिल्क का कपड़ा, देखे होंगे बहुत महंगा बिकता है। तो क्या करता है? सिल्क का कोकून से जो निकलता है कीड़ा, उसमें जो रेशा बेचारा बनता है, उससे क्या कपड़े बनते हैं ना सिल्क के, तो वो भी क्या है? जीव ही है ना। और भेड़ से भी बनता है कपड़ा, ऊन निकलता है उसका, रोमा, रोम लेकर। आगे देखिए, अब नहीं बड़ा करेंगे, कुर के कितना बड़ा, बहुत सारा क्वेश्चन है। विलियम कॉपर से दैट ग्रोव्स उपवन आर प्लांटेड टू शेड्स टू दी, ये लाइन में पढ़ाया हुआ है बाबू, 2022 में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं लेखक? जो पेड़ पौधे उपवन बगीचे लगाए थे, वो किन के लिए छाया बन रहा है, शेड बन रहा है? तो था वो राहगीर के लिए। किसके लिए? राहगीर थी। बताइए इसमें से राहगीर का मीनिंग कौन है? फार्मर मने किसान होता है, टीचर मने शिक्षक होता है, वांडरर मने राहगीर होता है। किसका मने? वांडरर, वांडरर मने राहगीर।
जो आदमी आते जाते हैं ना उनके, तो कैसे गर्मी के दिन में आप जाते आते हैं तो कहीं छांव मिल जाता है तो बैठते हैं, सुस्ताते हैं 10 5, अच्छा लगता है ना, वही है वंडरर। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वंडरर, घुमंतु, जो घूमते हैं, उनके लिए छाया लगाया गया था। नुमा देखिए, द पोएट से दैट लाइफ इज डॉट 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 बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जॉयस, स्वीट, बिटर, अनसर्टेन, क्या होगा इसका आंसर 9 का? सी होगा, बीटर। क्या हो जाएगा? बीटर। जब किसी की जिंदगी में क्या होता है, करवाहट आता है तो क्या होता है, उसको ट्रबल हो जाता है ना, फुल ऑफ ट्रबल मैंने परेशानी। जब जिंदगी में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है तो क्या होता है, जिंदगी कहते हैं ना परेशान चल रहे हैं, वही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटर, कड़वा। 10वां देखिए, द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज क्या? 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए अभी तुरंत जस्ट बताए हैं पीछे। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज में क्या होता है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, कंफ्यूज उसको बोलते हैं। म्यूट, शांत, सैड, उदास, हैप्पी, खुश। यहाँ पर नाइटिंगेल क्या हो गया था, म्यूट हो गया था। इतना बार क्वेश्चन बताएंगे कि आपको रटे याद हो जाएगा, इतना बार बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही को बार बार रिपीट करके बताया कि पूछा गया है। अगला 11 देखिए, द पोएट से दैट, कवि कहते हैं कि डॉट डॉट खाली स्थान, होल्ड आउट बीटर ड्राउट टू ऑल, बताइए इसमें से, ट्रीज, ग्रोव्स, फील्ड्स या लाइफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी जस्ट ये पर लाइफ हो जाएगा। 11 में क्या हो जाएगा, लाइफ होल्ड्स आउट बीटर ड्राउट टू ऑल, क्या हो जाएगा, लाइफ, जीवन। क्या हो यहाँ पर, सभी का जीवन में क्या होता है, कभी कभी आता ही संघर्ष, आता ही हर किसी के जीवन में। आगे 12वां देखिए, 12th, अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, टाउन्स, शहर में, विलेज, सिटी, फैक्ट्रीज। तो कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर होगा विलेज, गांव में। कहाँ पाया जाता है, गांव में। एक सेकंड, जब क्वेश्चन आए तो पहले अपने से देने की कोशिश है, उसके बाद आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज में कहाँ पाया जाता है, स्वास्थ्य और सद्गुण, वर्च्यू मतलब गांव में पाया जाता है। भगवान गिफ्ट दिए हैं ना ये सब गांव को। 13वां देखिए, 13, द टाउन पीपुल, शहरी लोग जो है, डू नॉट इंजॉय एनी रियल। देखिए 18 में क्वेश्चन, तो इसमें ये पूछा गया है, दो बार रिपीट है ना, वैसे बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। सीनरी, दृश्य, हरे भरे दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, सीनरी, फूड, ड्रिंक, फन। तो इसमें से कौन सा है जो शहरी लोग नहीं इंजॉय कर पाते हैं, तो सीनरी होगा, प्राकृतिक दृश्य गांव वाले को बहुत मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट जाइए, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, मेघालय में झरना इतना क्लीन क्लीन है, नीचे दिखेगा पूरा सब चीज, मछली उछली, पत्थर उत्थर सब जाते हैं घूमने। नॉर्थ ईस्ट में देखिए ना, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया जंगल है, पहाड़ है, मगर वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है रहने उसन का। अब इधर रोड उड सड़क बन गया होगा तो और अच्छे होंगे। जैसे शिमला जाते हैं ना घूमने, सब क्या प्राकृतिक दृश्य कितना अच्छा है। कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर कितना अच्छा अच्छा घूमने का जगह है ना। गोवा जाते हैं तो समुद्र के किनारे अच्छा दृश्य मिलता है देखने, तो नेचुरल सीन हुआ कि नहीं हुआ वो सब। तो शहर वाले को ये सब नहीं मिलता है, और गांव में क्या होते हैं, उपवन होते हैं, बगीचे होते हैं, हरियाली होती है, पक्षी को बोली सुनने को मिलता है, कोयल का, वो सब का। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए 14, 14, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट, गांव वाले बढ़िया से कर सकते हैं बिना किसके, द लाइट्स मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ऑफ द टाउन। गांव वाले बोल रहे हैं शहर के चकाचौंध भरी जिंदगी के बिना आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। चकाचौंध बोलो शानदार, ग्रैंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ग्रैंड। डिम, धुंधला, शहर में तो धुंधला रहबे नहीं करता है। शाइनिंग, चमकदार, लाइट्स मतलब शाइनिंग, दोनों एक ही होता है। सॉफ्ट नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रैंड। क्या हो जाएगा, ग्रैंड। शानदार लाइट के बिना, जो शहर का चमक दमक होता है उसके बिना गांव के लोग अच्छे से रह सकते हैं, और रहते हैं भी अभी। लाइफ इज, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, लाइफ इज बिटर,
जीवन क्या है? कड़वाहट है। ऊंची नीचावर्द हमेशा एक जैसा नहीं रहता अच्छा जीवन, कभी अच्छा तो कभी बुरा, क्योंकि इट इज फुल ऑफ। 2022 में पूछा गया है, 2022 में ये पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? ट्रबल्स, परेशानी, फुल ऑफ ट्रबल्स रहता ही, असर्टेनिटी भी रहती है, अनिश्चितताएं, हैप्पीनेस, जेलसी, इसका मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, डाह, जेलियस, जेलस। क्या होगा? ट्रबल्स, फुल ऑफ, जीवन में परेशानी हरदम भरा रहता है आदमी का। आगे चलिए। 16, द पोएट कॉल्स, पोएल कहते हैं कि द थिंग्स, कौन सा चीज, लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, कैसा चीज है ये लाइन आपके, देखिए 2023 में पूछा गया है, ये आपके पोयम के एकदम स्टेंजास उठावल है। उपहार के रूप में, प्राइज के रूप में, कर शराब के रूप में, डिफेक्ट्स, खराबी चीज। जो हेल्थ और भगवान दिए थे क्या है? उपहार के रूप में दिए थे, गांव वाले को गिफ्ट्स के रूप में दिए थे ना। क्या क्या चीज दिए थे? स्वास्थ्य और सदगुण, अच्छा गुण भगवान क्या दिए थे? गांव वाले लोग को उपहार के रूप में दिए थे। वही ने बोले, किताब जो पढ़ाए हैं पोयम, एक बार अच्छे से उसका हिंदी देख लीजिए। आपको ये 50 से 60% ऐसे बना दीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, और एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो 100% हो गया है आपका तैयारी। हु रोट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री, देखिए कितना बार पूछा गया है, 21, 22, 25, 25 में देखिए पूछा गया है। बोले थे ना पोएट्री, लेखक उनका जो कहानी है उनका याद कर लीजिएगा। कौन लिखे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम कॉपर, अलेक्जेंडर पोप, दुर्गा प्रसाद पांडा? नहीं, विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री के लेखक कौन है? विलियम कॉपर। आगे देखिए। इन द टाउन, शहर में, दैट नाइटेंगल इज, क्या हो गया बेचारा? खुश हो गया शहर में, नाइटेंगल बुलबुल। स्केयर्ड, डर गया। म्यूट, शांत चुप हो गया। सैड, तो क्या हो गया? म्यूट हो गया। शहर में अब देखने को बुलबुल कोयल कुतने आवाज नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिल जाएगा, क्योंकि शहर में पेड़ पौधे है ही नहीं, बगीचे है ही नहीं, जहाँ रहे कार रहेगा कहाँ बेचारा? रहेगा तभी ना बोलेगा। तो म्यूट हो गया, नाइटिंगेल क्या हो गया? म्यूट हो गया, शांत हो गया बेचारा। अकॉर्डिंग टू पोएट्री, कविता के अनुसार, हु मेड द टाउन, दैट्स में देखिए पूछा गया है, हु मेड द टाउन, टाउन को कौन बनाया है? शहर को कौन बनाया है? गॉड मेड द कंट्री, तो टाउन को मैन, आदमी। कौन बनाया है? आदमी, सिंपल। शहर को क्या बनाया है? आदमी। और कंट्री रहता तो गॉड, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, अभी जस्ट पढ़े देखें। अकॉर्डिंग टू कविता के अनुसार, हु मेड द टाउन, टाउन को किसने बनाया? आदमी ने, और कंट्री को गॉड ने। देखिए एक ही क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। बताना क्या इसमें कोई जरूरत? वाह, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, व्हाट हैज मेड द मैन आइडल, आइडल मतलब आलसी। वैसा कौन सा इसमें से चीज ऑप्शन में जो आदमी को आलसी बनाया? लग्जरी लाइफ बना दिया आलस, और कौन बनाएगा? लग्जरी लाइफ, कंफर्टेबल डिवाइस, पैक्ड फूड्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है किसका, कौन हो जाएगा? बताइए। लग्जरी लाइफ या कंफर्टेबल डिवाइस, तो लग्जरी लाइफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लग्जरी लाइफ जो है आदमी का जीवन क्या बना दिया है? आलसपन ला दिया है। सुख सुविधा आदमी को क्या है? आलसी बना देता है थोड़ा। आगे देखिए।
According to the poem, God made the country. Where do you find fields and groups? आपको फील्ड्स मने खेत खलिहान और ग्रुप्स मने उपवन बाग बगीचे कहाँ मिलते हैं? पोयम के अनुसार कंट्री साइड गांव में, टाउन शहर में, सिटीज भी शहर, नगर हो गया, स्कूल में तो कहाँ जाएगा? कंट्री साइड में। कितना सिंपल सिंपल तो इसका आंसर है। 21 देख 23 देखिए, वो कौन 22 था? हाँ 22 था। वेयर डू यू फाइंड फील्ड मतलब खेत खलिहान और बाग बगीचे उपवन कहाँ मिलते हैं? याद रखिएगा कंट्री साइड मतलब गांव की ओर, गांव दोनों मिलता है। आगे देखिए, व्हाट इज द पोएट्स डिजायर? पोएट की इच्छा क्या है बताइए? बहुत आसान आंसर है। टू एंजॉय कंफर्टेबल कंडीशन, नहीं इसका तो विरोधी कर रहे थे बाबू। टू एंजॉय लग्जरी, वो भोग विलास सभी थे उसके खिलाफ थे वो, क्योंकि आलसी बना देता है ये। टू एनर्जी ग्रीन इन्वायरमेंट, टू प्लीजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, दोनों में से कौन होगा बताइए? तो इसमें सी या डी? तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में कहां पर वो रहना चाहते थे? प्राकृतिक वस्तु में। कहां रहना चाहते थे? प्राकृतिक वाले चीज में। कहां रहते थे? प्राकृतिक में लेखक रहना चाहते थे, ठीक न? आगे देखिए, विलियम कॉपर हैज, देखिए ध्यान से, विलियम कॉपर हैज रिटन द पोयम, इनमें से विलियम रिटन का कौन सा पोयम है? गॉड मेड द कंट्री या गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द मैन, गॉड मेड द लैंड या गॉड मेड एवरीथिंग? कौन है इसमें से? बहुत आसान है, कौन है? गॉड मेड द फिट नहीं किया है, देखिए गॉड मेड द कंट्री कौन है इनका? बार बार तो एक ही चैप्टर से वही आ रहा है, तो वही आंसर होगा ना। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने क्या बनाया? गांव बनाया, और आदमी ने शहर। इस पर क्वेश्चन भी था बना हुआ पीछे, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू पोयम, गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पोजेज, इसमें से कौन सा चीज है जो हमारे पास जीवन को स्वीट बनाता है? कौन सा चीज उसमें से अच्छा बनाता है? ए लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, ये हमारे जीवन में हो तो अच्छा बनाता है जीवन को। अभी के जीवन के हिसाब से कहिएगा तो सही है पैसा। पैसा और धन दौलत क्या है? आदमी के जीवन को सही में अच्छा बनाता है। आज के जीवन में देखिए आदमी क्या है, पैसे के पीछे भागता है कि नहीं? क्योंकि आजकल हर चीज अर्थ का युग है, हर चीज आपको पैसे से ही मिलेगा, पैसे नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत जीवन बीतेगा। अभी के जीवन के लिए पैसा, अभी के संदर्भ में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर जिस समय लेखक कह रहे थे उस समय पैसे की उतनी वैल्यू नहीं थी। उस समय कितनी वैल्यू थी? आदमी का, गांव का, नेचर चीज का, नेचुरल चीज का अभी भी महत्व है, ऐसा बात नहीं है। गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, गुड हाउस एंड कार, नन ऑफ दीज, बताइए इसमें से कौन होगा? 25 का। तो गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण। आजकल के देखिएगा शहर में आदमी इतना तनाव दे रहा था बेचारा, ब्लड प्रेशर, नमक नहीं खा सकता, नमकीन चीज कुछ बाहर वाला कोई चीज खा नहीं सकता वो। और किसी को चीनी की बीमारी, बेचारा मिठाई नहीं खा सकता पैसा होते हुए। तो पैसा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी ना दोनों बढ़िया जिंदगी होगा। ऐसे पैसा है स्वास्थ्य नहीं तो की फायदा? और स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं, तभी फायदा नहीं है रखने। ये क्या आ गया? क्वेश्चन ही बदल गया। रुक जाइए 2 मिनट, आ ही जाएगा आपका क्वेश्चन। पता नहीं क्या हुआ, पीछे चला गया। लगता है 22 तक तो बता ही दिए हैं।
व्हाट मेज द, ये भी हो गया। लग्जूरियस लाइफ अकॉर्डिंग टू पोयम, कंट्री साइड, व्हाट इज डिजायर। हाँ, 23 नंबर देखिए। लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक की क्या इच्छा है, ये वाला भी तो हो ही गया था। इनका इच्छा क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट में बढ़िया से जिंदगी जीना। हाँ, 24 देखिए। विलियम कॉपर हैज रिटेन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं वो, ये वाला भी तो हो ही गया था। गॉड मेड द कंट्री, 25। हाँ, ये वाला भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अकॉर्डिंग टू द पेन, गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ बी, हमारा जीवन क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, क्या होगा हमारा, अच्छा स्वास्थ्य होगा और अच्छा सद्गुण होगा, वह भी जरूरी है। ऐसे खड़ूस रहेगा आदमी तो पैसा रहेगा तो देखता है आदमी, बढ़िया व्यवहार जिसका रहता है आदमी उससे दूर भागता है कि नहीं भागता है। और अच्छा आदमी रहता है, बोली चाली बढ़िया रहता है तो आदमी उसको बोलता भी है दो शब्द। तो अच्छा स्वास्थ्य भी और सद्गुण भी जरूरी है अच्छा जीवन के लिए। और देखिए, व्हाट इज द पोएट डिजायर टू गॉड मेड द कंट्री। हाँ, 26 नंबर में थे, देखिए ध्यान से। टू एंजॉय लग्जरी, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, टू ईट गुड फूड, टू बियर गुड क्लोथ। नहीं, कपड़ा अच्छा खाना तो वो विरोधी थे। इंजॉय लग्जरी वो भी समझा रहे थे, नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंट्री साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, वो गांव में इंजॉय करना चाहते थे। कौन, आपके लेखक विलियम कॉपर। गांव के महिमा कैसी थोड़े वो वर्णन किए। अच्छा, आगे देखिए। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, ये कौन सा कविता से लिया गया है, आपके ये कविता का स्टेंजा है। शहर वाले आदमी को क्या बोले थे कि तुम्हारा शहर तुम ही को मुबारक हो, तुम ही रहो यहाँ पर, ये जो चकाचौंध है, रोशनी है, इसमें तुम ही रह सकते हो, तभी यहाँ तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गांव में आओगे बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। शरीर वैसा है नहीं, कुछ कड़कती धूप में तुम खेत में काम कर सकते हो जैसा किसान लोग करता है। तो क्या बोले थे कि तुम शहर में रहो, तुम यहीं लायक हो, यहीं रह सकते हो, तुम्हारा यही नुकसान नहीं होगा, तुम यहीं जी सकते हो, यही तुम्हारा, तुम्हारे लिए वातावरण ठीक है। शहर वाले चकाचौंध, तो कौन सा कविता से लिया गया है, ओडेन सॉलिट्यूड, ये तो एकांत वाला है। द स्लीपिंग पोटर, ये वाला भी नहीं है। कोयल, इसमें तो कोयल के बारे में बताए हैं लेखक। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, गॉड मेड द कंट्री में इसका चर्चा है। ठीक, आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू द विलियम कॉपर, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है। विलेज पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के अलावे और क्या दिए थे गांव को, वर्च्यू, सिरेनिटी, परफेक्शन या मेटेरियलिज्म। कौन दिए थे, सब वर्च्यू दिए थे। 28 में क्या दिए थे, वर्च्यू मतलब सद्गुण दिए थे गांव को हेल्थ के साथ साथ। दैट टाउन एंड सिटी नेवर है, जो क्या है शहर में नहीं है, बोले थे ना। गांव में क्या है, शुद्धता भी शुद्ध चीज मिलता है, सब्जी खाने का सामान शुद्ध, मगर शहर में ये सब में प्रिजर्वेटिव मिला, केमिकल मिला हुआ रहता है, वो शुद्ध चीज शहर में नहीं मिलता है। शुद्ध चीज रहता तो स्वस्थ नहीं रहता। शहर में आदमी देखते हैं कितना बीमार होता है, हॉस्पिटल के भी जाई पता चल जाएगा, देखिएगा लाइन लगल रहेगा सुबह से शाम, मन खराब हो जाएगा हॉस्पिटल जाकर, इतना आजकल मिलावटी हो गया सब चीज। तो गांव में क्या है, स्वास्थ्य के साथ साथ वर्च्यू, अच्छे गुण, बार बार ये रिपीट हुआ। तो देखें, पूछा है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा हुआ है, ये 2022 में देखिए पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से कंठस्थ हो जाएगा। विलियम कॉपर जो लेखक हैं, कंट्री में गॉड मेड द कंट्री के, सो दिखाए हैं डीप रिस्पेक्ट फॉर दी लाइफ, किसके लाइफ के बारे में अच्छे से बताए हैं, गहराई से दर्शाए हैं आदर के साथ। कौन सा कहानी कविता में थी, कौन सा जगह का, अर्बन शहरी, लग्जूरियस, आर्टिफिशियल या रूरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताए थे। और लेखक भी क्या है, गांव में ही ना जाकर एंजॉय करना चाहते थे, कंट्री साइड में। विलियम कॉपर डीप रिस्पेक्ट के बारे में दिखाए हैं, फॉर दी लाइफ रूरल, कौन के बारे में, ग्रामीण के बारे में, गांव के बारे में, कंट्री साइड के बारे में। तो आपका क्या हुआ,
ख़त्म हो गया। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें इसको फिट करने दीजिए पहले। इससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वो टेलीग्राम का यूजर नेम है, उसमें जुड़ जाइएगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या होगी, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या होगी, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं जुड़कर। और कुछ दिन के बाद जो पढ़ाएंगे, जिसका पीडीएफ होगा वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी होवे। जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ रूप में इसमें कन्वर्ट करके डाल दिया जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं जो जो पढ़ाए हैं, और वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।